Summary and central idea of Fire and Ice. In this poem, the poet says the world will end in two ways. पोएट ने बोला है कि जो दुनिया है वो दो तरीक़ों से ख़त्म होगी. Some say it will end in fire, others say it will end in ice. कुछ लोग कहते हैं कि फायर में ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस में होगी. अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर एंडलेस डिज़ायर. फायर मतलब क्या होता है? ना ख़त्म होने वाली चाहतें. ऑन द अदर हैंड, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. आइस का मतलब क्या है? कोल्डनेस, जैसे नफ़रत. मीनिंग जो पोएट बोलना चाह रहे हैं वो एक दूसरे के लिए नफ़रत. इफ़ द वर्ल्ड विल डाई अगेन इट विल एंड इन आइस एज द हेट्रेड अमॉन्ग पीपल इज़ इंक्रीजिंग. बोथ आर पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स. एक बार तो दुनिया जो है वो फायर. व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो इज़ टाइनी फ्लेक्स ऑफ स्नो और फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. स्नो यानी बर्फ़ होती है, जो गिरती हुई बर्फ़ होती है. वो कितने छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, टाइनी टाइनी से, सम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं फाइन से. वही डस्ट ऑफ स्नो कहलाती है. द क्रो सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. जो पोएट है उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था. वो जैसे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए तो एक कौवे ने जब वो हिला तो शेक ऑफ कर दी, वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी और उनका मूड जो है वो अच्छा हो गया. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. What does the poet say has changed his mood? पोएट ने क्या बोला कि उनका मूड किसने चेंज करा? द पोएट सेज दैट ही वॉज हैविंग अ बैड डे. उनका दिन ख़राब जा रहा था. द क्रो सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. जो कौवा बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पे, उसने थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो जो है वो शेक्स ऑफ करी यानी गिरा दी पोएट के ऊपर. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. और पोएट का मूड जो है वो सैड से हैप्पी में चेंज हो गया. What is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or a oak or a pine tree? हेमलॉक ट्री क्या होता है और पोएट ने और अच्छे पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखा? हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. ये एक जहरीला सा ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं. पोएट डज नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मेपल, ओक और अ पाइन. उन्होंने और खूबसूरत पेड़ के बारे में इसलिए नहीं लिखा बिकॉज व्हेन द पोएट रोट दिस पोएम ही वॉज इन अ सैड मूड. जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी तो उनका मूड जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था, ख़राब, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का हो रहा था. वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो. अब जो कौआ है और हेमलॉक ट्री, जो जहरीला सा ट्री है, वो क्या बता रहे हैं? खुशी बता रहे हैं कि गम बता रहे हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? The crow and the hemlock represent sorrow and sadness. The dust of snow that the crow shakes off from the hemlock tree stands for joy as it changes poet mood from sad to happy. जो कौआ है और जहरीला ट्री है वो उन्होंने यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो सैडनेस और सॉरो को बताना चाह रहे हैं. लेकिन जो जिसने उनका मूड चेंज किया डस्ट ऑफ स्नो, वो तो नेचर का जॉय रिप्रेजेंट करती. चलिए स्टूडेंट्स, हम फायर एंड आइस देखते हैं. पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. वाई डू सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? कुछ लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस में ख़त्म होगी? द पोएट सेज द वर्ल्ड विल एंड इन टू वेज, आइदर बाय फायर ऑफ डिज़ायर और बाय आइस ऑफ हेट्रेड. पोएट कहते हैं कि दुनिया काय से ख़त्म होगी, या तो आग मतलब ना ख़त्म होने वाली चाहतों की आग से, या फिर नफ़रत से. नफ़रत आइस रिप्रेजेंट करती है हेट्रेड को, नफ़रत को. सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस एज द हेट्रेड अमॉन्ग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट. कुछ लोग यूँ कहते हैं कि आइस में दुनिया ख़त्म होगी क्योंकि नफ़रतें जो हैं लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं. विल द वर्ल्ड एंड कम टू एन एंड? क्या दुनिया कभी ख़त्म होगी? व्हाट डज द पोएट से? पोएट ने क्या बोला? यस, द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. हाँ, दुनिया तो ख़त्म होगी. द पोएट सेज द वर्ल्ड विल एंड बाय टू वेज. दे आर द फायर विच मीन्स एंडलेस डिज़ायर एंड आइस विच मीन्स हेट्रेड. बोथ आर पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स. पोएट ने कहा कि हाँ, दुनिया तो ख़त्म होगी और दो तरीक़ों से होगी. या तो फायर से होगी, फायर रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? ना ख़त्म होने वाली चाहतों को. और या फिर आइस से, जो कि है नफ़रतें. बोथ आर पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स, यानी दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल, तबाह करने वाले हैं.
What would be the cause of the end of the world if it had to perish twice? क्या कॉज होगा वर्ल्ड के ख़त्म होने का अगर ये दूसरी बार भी ख़त्म होती है तो? पेरिश यानी डाई होना, दूसरी बार भी ख़त्म होगी तो। द फर्स्ट कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ द फायर ऑफ डिज़ायर। पहली बार जब दुनिया ख़त्म होगी वो आग से होगी, लेकिन आग मतलब आग नहीं है, मतलब कि चाहतें, इंसान की चाहतें ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो दुनिया ख़त्म कर देंगे। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये से फिर से ज़िंदा हो के फिर मरना हुआ, इट विल एंड बाय आइस ऑफ हेट्रेट, ये जो है नफ़रत से ही ख़त्म होगी। हेट्रेट अमॉन्ग नेशंस एंड पीपल इज़ इंक्रीजिंग। हेट्रेट जो है वो नेशंस और पीपल के बीच में बढ़ती ही जा रही है। Summary and central idea of Dust of Snow. The poet was standing under the hemlock tree in a sad mood. Poet जो था वो hemlock tree के नीचे अपने सैड मूड में खड़ा हुआ था। द पोइट वॉज हैविंग अ बैड डे, उनका दिन खराब जा रहा था पोइट का। द क्रो सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। क्रो जो हेमलॉक ट्री पे बैठा था उसने थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो बर्फ़ की डस्ट जो है वो उसके ऊपर गिरा दी। अचानक से द सडन शावर ऑफ द स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। अचानक से जब बर्फ़ गिरी तो उनका मूड जो है वो सैड से हैप्पी में बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ हिज डे, और उनका दिन जो ख़राब जा रहा था वो थोड़ा सा उसने बचा लिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट नेचर ब्रिंग्स जॉय टू अस। अभी भी अगर हम सैड मूड, डिप्रेस मूड में होते हैं तो क्या होता है, अगर हम चिड़ियाँ देख लें, अगर हम नदी देख लें, तालाब देख लें, पहाड़ देख लें, पेड़ देख लें, हरियाली देख लें तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो यही क्या कहा गया इस पोएम में कि नेचर ब्रिंग्स जॉय टू अस।